दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप जोशी आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जितना महत्व रखता है पैसे कमाना, इनकम अर्न करना, उतना ही महत्व रखता है उन पैसों का योग्य तरीके से निवेश करना। किस लिए? तो सबसे पहला होता है गोल प्लानिंग। हमें बहुत सी भविष्य की योजनाएं होती है जिनके लिए पैसों को अच्छे तरीके से निवेश करना जरूरी होता है। जैसे किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई है, वगैरह वगैरह। या फिर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है पैसों से पैसा बढ़ाना, अच्छे से अच्छा रिटर्न, अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमाना। या फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों, इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास अलग अलग निवेश के माध्यम भी अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसमें शेयर मार्केट है, या फिर जिसमें कमोडिटी मार्केट है, या फिर जिसमें करेंसी मार्केट आता है, या डेट मार्केट। दोस्तों, डेट मार्केट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आज तक हम करते आए हैं, जैसे एफडी है, आरडी है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। या इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस सीरीज के जरिए, जो है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इस सीरीज में हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक वीडियो के जरिए सारी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे कि आप खुद ही म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को खुद ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, जिसके लिए आपको किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है। एक तो म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादातर ये समझ है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब म्यूचुअल फंड शेयर में भी इन्वेस्ट करता है, कमोडिटी में भी करता है, करेंसी में भी करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी करता है। जैसे जैसे आपका मेरा गोल हो, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो, उस तरह से म्यूचुअल फंड हमें निवेश करके देता है। पर सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है, वो किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, हम मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर करें, हम मिडिल क्लास इन्वेस्टर है और हम हर महीना 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना पॉसिबल है हमारे लिए शेयर मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कंसिडर करते हैं शेयर मार्केट में हम हर महीना 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंसिडर करें, उसमें भी हम लोगों का गोल होता है, या हम लोग कंसिडर करते हैं कि अच्छे से अच्छे ब्लू चिप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। पर दोस्तों, ये जो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, या शेयर्स होते हैं, इनके शेयर प्राइस भी अच्छे से अच्छे ही होते हैं। मतलब कंसिडर कर लीजिए कि हम अच्छे से अच्छे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन शेयर्स के प्राइस भी अच्छे से अच्छे ही होते हैं। जैसे कंसिडर कर लेते हैं, किसी एक कंपनी के शेयर का प्राइस है 5,000 रुपए, या किसी एक शेयर कंपनी के शेयर का प्राइस है, अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस है 2,000। मुझे बताइए दोस्तों, हम कितने शेयर खरीद पाएंगे 5,000 रुपए में? एक शेयर, या ज्यादा से ज्यादा दो शेयर, जिस कंपनी का 2,000 का रेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात निवेश में हमें ध्यान में लेनी जरूरी है, इन्वेस्टमेंट में ध्यान में लेनी जरूरी है, और वो है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम ये जो निवेश करने वाले हैं, वो किसी एक जगह पे करना जरूरी नहीं है, या फिर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक ही सेक्टर में, किसी एक ही कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क कम करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि ये 5,000 रुपए में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, हम डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे? जी नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर दोस्तों, यहां हमें हेल्प करता है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड करता क्या है? तो म्यूचुअल फंड को कहा जाता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, सिंपल वे में, बूंद बूंद से सागर बनाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड करता क्या है? आपके मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से कंसिडर कर लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा, 5,000 इकट्ठा करता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं, 1 लाख इन्वेस्टर्स से म्यूचुअल फंड ने इकट्ठा किए 5,000 रुपए, जो कि बने 50 करोड़। दोस्तों, अब मुझे बताइए कि 50 करोड़ रुपए अच्छे से अच्छे 5 सेक्टर के 10 कंपनियों में निवेश करना, इन्वेस्ट करना इजी है कि नहीं? इजी है।
किया जा सकता है और म्यूचुअल फंड वो करता है। और ध्यान दें दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग 5 सेक्टर के अच्छे से अच्छे 10 कंपनियों में, इस निवेश से म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न जनरेट किया। तो दोस्तों मेरे 5,000 रुपए को कितना रिटर्न मिला? 15%। जिस 5,000 रुपए में ठीक से एक कंपनी के भी शेयर खरीदने पॉसिबल नहीं था, उन 5,000 रुपयों को मैं इस तरह से डाइवर्सिफाई कर पाया ड्यू टू म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट। अब इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बहुत सी बातों को जानना जरूरी है। म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल फंड में स्कीम्स कैसी होती है, एनएवी क्या होता है, यूनिट्स कैसे होते हैं, स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के स्ट्रेटेजीज कैसे कैसे होते हैं, हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्कीम्स को कब सेलेक्ट करना चाहिए, इन सारी बातों को इस म्यूचुअल फंड के सीरीज के जरिए इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को, आपके परिवारजनों को कहिए, और जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस अभी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग इस चैनल के जरिए आप तक लेके आने वाला हूं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं म्यूचुअल फंड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।